जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके साथ कार्मिक बहुत सारे क्यों होते हैं, और ये टॉपिक है। दूसरी कि जब हम कार्मिक से फेस करते हैं तो उस समय हमारी एनर्जी में क्या चेंज आता है और इस जर्नी पर उसका क्या इफ़ेक्ट, क्या असर पड़ता है। आप लोग इसे पूरा ज़रूर सुने। इसमें जो भी मुझे चैनल हो रहा है मैं उसे बोलते जाऊंगी, जो भी मुझे रिसीव हो रहा है उसे मैं बोलते जा रही हूँ। जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सबसे पहली चीज़ देखिए, जब भगवान हमारे शरीर को बनाते हैं ना, तो उसके स्पिरिचुअल बॉडी में 7 चक्रास रहते हैं, और वो पूरे जीवन भर अगर आप अपनी एनर्जी को हील नहीं करते, चक्रास पे वर्क नहीं करते, तो पूरे जीवन भर आपकी जो एनर्जी है वो मूलाधार चक्र, रूट चक्र में ही रह जाती है। और हम जो एक बेसिक होता है कि फैमिली, शादी, बच्चे, और बस उसी में हमारा जीवन हम जीते हैं, फिर जीवन समाप्त होता है, फिर अगला बर्थ लेते हैं। आप 80% लोगों को ऐसे ही देखते होंगे। उसमें से कुछ होते हैं जिसको बोलते हैं विरले होते हैं, जिनके चक्रास हील होते हैं, कुंडलनी शक्ति राइज होती है और वो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, उनकी सोल अवेकनिंग होती हैं और वो इस लाइफ की इस ट्रैक से हट के अपना जीवन बिताते हैं। और उन्हें ये पता होता है कि हमारी सोल किस लिए इस अर्थ पर आई है और उसका पर्पस क्या है, और अंत में हमें किसे रिसीव करना है, किसे प्राप्त करना है। ये चीज़ तो मैं बता रही हूँ। जो हमारी बॉडी जब हमारा जन्म लेती है तो उनके क्या पर्पस होते हैं, क्या उनका एक जीवन जीने का तरीका होता है इस 7 चक्रास के माध्यम से। दूसरा, जब हमारे लाइफ में कार्मिक होते हैं तो हमारा कार्मिक होते ही इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ में हमारे ऐसे कर्मा रहे हैं जिसको रिलीज़ करने के लिए कार्मिक आते हैं। अब जब हमें भगवान ये शरीर देते हैं तो एक डेविल एनर्जी और एक डिवाइन एनर्जी दोनों कंटिन्यू हमारे साथ, हमारे अंदर स्पिरिचुअल बॉडी में रहती है। जैसे सब कहते हैं कि भगवान भी है तो शैतान भी है। अब आप कि प्रारब्ध कैसे हैं, प्लस आप कैसा अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप कैसे गाइडेंस में रह रहे हो, आपके आसपास का माहौल कैसा है, कैसी फैमिली में आप जन्म लिए हो, उसके बाद भी सबसे बड़ी बात कि आपकी सोल कैसी है। ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं और इस पर डिपेंड करती हैं कि आपके वाइब से, आपकी एनर्जी से डेविल एनर्जी ज़्यादा सबको रिसीव होती है, फिर डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ऊर्जा होती है जो एक हीलर की होती है, एक संत महात्मा की होती है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व की, दूसरों की भलाई करने वालों की, जिसको बोलते हैं इम्पैथ भी होते हैं, और हर समय समाज में रह के दूसरों का कल्याण करते हैं। अगर वो फैमिली में भी हैं, बेसिक सिर्फ अपनी फैमिली में भी जीवन जी रहे हैं, तो भी एक उनका जो जीवन शैली है एक अद्भुत ही होता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है। उनसे लोगों को हील मिलता है। ऐसे लोगों के पास डिवाइन वाइब, बहुत डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी रिसीव होती है दूसरों को। डेविल एनर्जी में गलत काम करना, अपराध करना, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, बुराई करना, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और वैसे ही दूसरों को देते भी हैं। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि कार्मिक कितने क्यों होते हैं। हमारे बॉडी में जो दोनों एनर्जी है, पहले तो वो भी रिलीज होती हैं, और उसमें से एक ही एनर्जी को आप अवेकन कर पाते हो जो कि आपकी सोल पर हावी होती हैं, सोल को चारों तरफ से ऊर्जावान बनाती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप एक ऊर्जा से, एक प्योर सोल से, डिवाइन ऊर्जा से भरते हो कि एक काली और डार्क एनर्जी से भरते हो। कुछ तो हमारे प्रारब्ध पे डिपेंड रहता है और कुछ हमारे कर्मों पे रहता है। जितने हमारे लाइफ में जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, कार्मिक होंगे या फिर पार्टनर के लाइफ में कार्मिक होंगे, तो उन्हीं कार्मिक रिलेशन के माध्यम से हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मा होते हैं उन्हें डिवाइन रिलीज करवाता है। मैं सिर्फ देखिए इतना याद रखिए कि ट्विन फ्लेम के ही लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये सोल स्पिरिचुअल होती है, ये सोल आध्यात्मिक होती है और डिवाइन गाइडेड होती है।
यहाँ पे माइंड का कोई काम नहीं होता। इसलिए मैं सिर्फ इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हैं उन्हीं को इंडिकेट करके उन्हीं के लिए उन्हीं की जर्नी के बारे में बता रही हूँ कि उनकी लाइफ में इतने कार्मिक होते क्यों हैं और उससे हमें क्या फ़ायदा या नुकसान होता है। तो उनको बोला जाता है कि आखिरी बर्थ है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आखिरी बर्थ इसलिए क्योंकि उनको सोल पर्पस पता चल जाता है, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, इनर वर्क करते हैं, सोल अवेकनिंग हो जाती है, उनके 7 चक्रास हील हो जाते हैं, डिवाइन से मर्ज हो जाते हैं और लास्ट एंड में उन्हें इस मोह माया का इतना अधिक नॉलेज हो जाता है, दूसरे के अंदर छिपे हुए जो गुण दोष हैं इतनी अच्छी डीप नॉलेज उन्हें हो जाती है, इस संसार में भगवान का जो माया जगत है उससे वो पार पा जाते हैं और इसलिए वो भगवान से मर्ज हो जाते हैं। एंड में उनकी सोल उस आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है। तो जब आखिरी बर्थ है तो हमारे पास्ट के जितने 100 जन्म होते हैं, ये देखिए, ये मैं थोड़ा आध्यात्मिक बात भी बता रही हूँ क्योंकि बिना इसके कंप्लीट होगा ही नहीं वीडियो। ये वेद पुराण भागवत में भी लिखा है कि जब हमें भगवान चुनते हैं ना और अपनाना चाहते हैं तो हमारे पास्ट के 100 जन्मों के कर्मों को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप सोच लीजिए कि 100 जन्मों में आपने कितने पाप, कितने पुण्य, कितने गुण दोष बने होंगे हमसे, क्योंकि हम भाई इस 3D लाइफ में जी रहे हैं तो सब कुछ एक ही जैसा नहीं इंसान जी सकता, उससे अच्छाइयाँ भी होती हैं तो बुराइयाँ भी होती हैं। तो एक साथ और भगवान से मिलने में ये तो तय है कि आपका ना तो कुछ अच्छाई और ना बुराई, कर्म के नाम पे आप एक कुछ भी नहीं ले जा सकते। पाप या पुण्य, अच्छे या बुरा, कुछ भी आपके में शेष रह गया तो आपको जन्म लेना ही पड़ता है। तो 100 जन्मों के जब कर्म रिलीज होते हैं ना तो बहुत फास्ट तरीके से वो रिलीज किए जाते हैं, जिससे कि लाइफ में टावर पे टावर मूवमेंट आते हैं, कार्मिक आते हैं और वैसे ही हम हील भी होते हैं, वैसे ही हमारे सामने एक के बाद एक गाइडेंस आते जाते हैं और बहुत फास्ट हमारी अवेकनिंग होती है एक ही जन्म में। हमें जैसे लगता है कि सब कुछ ज्ञान मिलता जा रहा है, चाहे आपकी जो भी एज हो। जब आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में आ गए, उसके पहले तो दुनिया ही अलग रहती है, नॉर्मल सी जैसे सब जी रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कार्मिक कम है, देखिए कर्मा तो भगवान को रिलीज करवाना ही है, बहुत कम है, बहुत सारे सोलमेट हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही उनके कार्मिक बन जाते हो। वो कर्म आपके ही सिर बैठेगा, या फिर आपके पास्ट लाइफ का कर्मा रिलीज हो रहा है तो वो कर्म आपके पार्टनर के ही सिर बैठेगा। अच्छा बुरा जो कुछ है फेस करना ही पड़ेगा। कभी कभी देखा जाता है कि ट्विन फ्लेम पति पत्नी भी होते हैं, प्लस अकेले रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में भी नहीं है, तब भी उनके में सेपरेशन आता है, अच्छा खासा आर्गुमेंट होता है और कभी कभी डिवोर्स तक भी हो जाता है। उनके पास्ट लाइफ के कर्मा तो रिलीज होने ही है ना, चाहे जैसे होंगे। बहुत सारे सोलमेट हैं तो सोलमेट से हम एक अच्छा हेल्दी रिश्ता होता है और उससे अगर कुछ कर्म रिलीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव होते हैं हमारे अच्छे किए हुए कर्म। पर जो कार्मिक होते हैं, घोर कार्मिक होते हैं, जिनसे कि अच्छी की उम्मीद आप कर भी नहीं सकते, तो अगर बहुत ज़्यादा है तो आप वहाँ शुक्र मनाइए कि आप वहाँ पे सेफ हैं और आप वहाँ बचे हैं। इसलिए कभी भी थर्ड पार्टी, कभी भी कार्मिक रिलेशन वालों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमें अंदरूनी रूप से फ़ायदा ही देने के लिए आते हैं, उनमें उनका कोई दोष नहीं है। उन्हें भी क्या पता कि हमारा इनके साथ ऐसा रिश्ता क्यों है। जब आपको इन सब चीज़ों का एक डीप नॉलेज हो जाएगा ना तो आप कभी किसी से हेट नहीं कर सकते, घृणा नहीं कर सकते, कभी किसी के लिए नफ़रत नहीं कर सकते। वो आपके भले के ही लिए आ रहे हैं। जैसे कोई वैद्य, कोई डॉक्टर में बहुत कड़वी दवाई दे रहा है, पर आप पता है आप एक बच्चे के फॉर्म में हो तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आपके अंदर पता है कि इससे मेरी इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो आप उस न दवा से और ना ही उस डॉक्टर से, किसी से आपके मन में नफ़रत या ईर्ष्या नहीं या गुस्सा नहीं रहेगा। आप बड़ी समझदारी के साथ उसका सेवन कर लोगे। बस ऐसे ही है। जितने भी देखिए कार्मिक हैं घबरा जाते हैं सब कि मेरी लाइफ में बहुत कार्मिक है या फिर मेरे पार्टनर की लाइफ में बहुत कार्मिक है। आप ये मनाइए कि आप वहाँ सेफ हैं, क्योंकि वो हैं
तो वो आपके पार्टनर के पास्ट लाइफ के उन कर्मों को, उन घावों का मरहम बने हुए हैं, उन्हें रिलीज कर रहे हैं, नहीं तो ये जर्नी और डिले होती जाएगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जर्नी डिले होती जाती है। जब कार्मिक कम है तो आपसे फिर उनका टक्कर होगा, फिर आप नए कर्मा क्रिएट करोगे और फिर एक बर्थ के बाद दूसरा बर्थ लोगे, फिर वहाँ पे सोल सर्चिंग होगी, फिर मिलोगे, फिर ये बबल फेस आएगा। ये चलता ही रहता है। पास्ट में हुआ है तभी तो इस बार पास्ट में अधूरा रह गया है, अपूर्ण रह गया है, तभी तो फिर से नया आप लोगों ने जन्म लिया है, फिर से ढूंढे हो, फिर से मिले हो, फिर से वही सप्रेशन, फिर से वही दुख। ये इस चीज़ का एंड होना होता है। तो कार्मिक बहुत रहते हैं आपके भी लाइफ में, पार्टनर के भी लाइफ में। बहुत जल्दी वो आपके कर्मा को रिलीज़ करते हैं। फिर देखिए, मैं इस पर एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत डीप में बनाई हूँ, आप उसको देख लीजिएगा कि हमारी लाइफ में कार्मिक क्यों होते हैं और इस जर्नी में उन पर क्या असर होता है। फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि अगर उनको आपकी लाइफ में रहना ही है तो वो फिर चेंज हो करके उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, वो सोलमेट में आ जाते हैं, और नहीं तो आपकी लाइफ से पूरी तरह से वो रिलीज हो जाते हैं। पूरी तरह से आपको कभी उनकी याद तक नहीं आएगी कि कोई मेरे जीवन में ऐसे था, चाहे वो कितने ही सगे, कितने ही प्यारे कभी ना रहे हों। तो ये भगवान की एक जो सृष्टि है ना, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। आप इसके सनातन में, इनके उपनिषदों में, वेद पुराणों में जितना सर्च करोगे, बस आपको सर्च ही, आपकी जो बुद्धि है ना, सर्च ही करती रह जाएगी। आपका जीवन पर जीवन बीतता जाएगा, पर उन्हें कोई पार नहीं पा सकता। इसके लिए सबका एक ही सार है कि बहुत ज़्यादा मन को नहीं दौड़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पर अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। इस जर्नी को भी डिवाइन के हाथों में सौंप देना चाहिए। उन्होंने डाला है तो वही पार लगाएंगे, वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको हील करेंगे किसी न किसी के माध्यम से, क्योंकि साक्षात तो आ नहीं सकते और ना ही आप उनके तेज को सह सकते हो। उसके लिए हमारी भी एनर्जी उतनी हाई होनी चाहिए। तो हर समय भगवान को ग्रेटिट्यूड करते रहें, हर सीन, हर परिस्थिति के लिए। अच्छा है उसके लिए, बुरा है उसके भी लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कुछ रिलीज ही हो रहा है। इस पर मेरा वीडियो था। कभी भी किसी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना चाहिए, उन्हें सरेंडर करके रखना चाहिए। आपको ये जर्नी मिली है, आप इसमें एंट्री कर लिए हो, तो आज नहीं तो कल, साल भर नहीं तो 4 साल कंप्लीट होता है, रीयूनियन भी होता है, और आपकी 7 जो चक्रास हैं वो भी हील होते हैं, आपकी कुंडलनी भी राइज होती है। जितने प्रोसेस हैं वो सब कंप्लीट होते हैं। इसलिए अपने आप को लकी मानिए, सौभाग्यशाली मानिए, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा। कुछ भी पूछना है तो मेरे टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल पे बात नहीं कर सकती, इसलिए कॉल अवेलेबल नहीं है। आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कुछ डीप नॉलेज लेना है, कुछ रीडिंग लेना है पर्सनल, तो वो पेड होता है, उसकी भी जानकारी टेलीग्राम पे दे दी गई है। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की बहुत बहुत सारी आप सबको ब्लेसिंग मिले, आप लोगों की जर्नी कंप्लीट हो। जय श्री कृष्णा।